नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और जिसमें भारत की स्थलीय सीमा का हम अध्ययन कर रहे हैं। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया की भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, उसके बाद किसके साथ में लगती है। तो उम्मीद और आशा ही करता हूँ कि आपको जो प्रीवियस वीडियो है या फिर जो आपने क्लास ली उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उसको देखा है। आपको यदि एक बार चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको दूसरी बार रिप्ले करें और उसको देखें। बेहतरीन तरीके से आपको भारतीय ज्योग्राफी का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको याद करना है और याद करते हुए आपको आगे चलना है। यदि आपको चीजें याद नहीं हुई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फास्ट फास्ट ही आगे भागें। आप उन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद करो। याद करके देखो, एग्जाम में आपको चीजें याद कितनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपने कितनी बार मतलब कितनी बार इन चीजों को रिवीजन किया, वो ज्यादा नहीं। रिवीजन करते वक्त भी आपने इन चीजों को कितने ध्यान से पढ़ा और कितनी चीजें आपको याद है, आपकी मेमोरी में कितनी सेव है, वही चीजें आपके एग्जाम हॉल में काम आती है। तो उम्मीद और आशाएं करता हूं कि आप भारतीय भूगोल के इतने अच्छे मास्टर बनोगे कि भारतीय भूगोल से संबंधित चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं वहां पे आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। और मेरी बार बार बच्चे यहाँ पे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर आप ये कितने डीप तक पढ़ाते हो, किस स्तर तक पढ़ाओगे, ऑफलाइन बैच में ज्यादा तो नहीं पढ़ाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इतनी दिलो जान से मेहनत करूंगा कि चाहे आप राजस्थान गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम दें, चाहे आरएस से लेकर के छोटा स्तर तक का कोई भी एग्जाम, इवन आप यूपीएससी में भी बैठेंगे तो भी आपके भारतीय भूगोल से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि आप बहुत ईमानदारी से और बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट, भारतीय भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसमें भी हम लोग स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं और स्थलीय सीमा का अध्ययन करते करते हमने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को पढ़ा, उसके बाद भारत अफगानिस्तान के साथ में पढ़ा, उसके बाद भारत चीन को पढ़ा, फिर हमने भारत और नेपाल की बाउंड्री का अध्ययन किया, भारत और नेपाल। अगला हम लोग भूटान, उसके बाद में म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो स्थलीय सीमा है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहां से भारत की बाउंड्री बनाने के लिए देश स्थित है जिसका नाम है भूटान। भूटान प्रीवियस क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था विद्यार्थियों। देखो, 7 देश भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान पढ़ा, अफगानिस्तान पढ़ा, चीन पढ़ा, नेपाल पढ़ा। देन आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे भूटान। भूटान, अब भूटान भारत से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है तो ये आपको विदित है पहले से ही कि कितनी है। तो जवाब दोगे 699 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा बनाता है। 699 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है कौन सा देश? जो आप क्या दोगे? भूटान बनाता है। और भूटान की राजधानी थिम्पू। कौन कौन से राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं तो ये आप लोगों को ज्ञात रखना है। जैसे ये भारत का राज्य है सिक्किम, कौन सा राज्य बनाएगा? तो जवाब क्या दोगे? सिक्किम बनाएगा। कौन सा राज्य बाउंड्री बनाता है? सिक्किम। सिक्किम के बाद कौन सा बनाता है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में आसोम। इस राज्य का नाम क्या होगा? जवाब दोगे आसोम। और आसोम के बाद में ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो जवाब क्या दोगे? भूटान के साथ में बाउंड्री क्रिएट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हो गए कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि सिक्किम राज्य जिस देश के साथ में सीमा बनाते हैं उन सब के साथ में सबसे छोटी बनाता है। यदि आपसे पूछे नेपाल से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? सिक्किम। चीन से सबसे छोटी कौन बनाता है? सिक्किम। और भूटान से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? सिक्किम सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो अगला देश आप लोग हेडिंग बनाओ भूटान। भूटान और भारत के साथ में भी कोई विवादित मुद्दे नहीं है और नेपाल और भारत के साथ में भी कोई विवादित मुद्दे नहीं है। भूटान, भूटान 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। राजधानी, राजधानी थिम्पू, राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? जवाब दोगे थिम्पू।
चार राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। चार राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से चार राज्य सीमा बनाते हैं? तो क्रमशः आपको एरो बना करके इस तरीके से नोट करने हैं और इसी सीक्वेंस से आपको याद करने हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असोम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य जो भूटान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? न्यूनतम सीमा सिक्किम बनाता है और सर्वाधिक सीमा असोम बनाता है। सर्वाधिक सीमा असोम बनाता है, न्यूनतम सीमा सिक्किम बनाता है। और भारत के उत्तर पूर्व दिशा की बीच की साइड में भूटान स्थित है। भूटान और भारत के साथ में किसी प्रकार की कोई विवादित मुद्दे नहीं है। उसके बाद में भारत के जस्ट पूर्व साइड में स्थित देश, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे म्यांमार। यानी कि भारत की पूर्वी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार भारत से सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार कितने किलोमीटर बाउंड्री क्रिएट करता है? जवाब दोगे 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और ये दोनों टॉपिक समाप्त होने के बाद में भारत के सामान्य परिचय से संबंधित 50-60 जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और या फिर जो संभावित बन सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा कौन सा देश बनाता है? जवाब दोगे म्यांमार कितने किलोमीटर बनाता है? 1643 किलोमीटर बनाता है। कौन कौन से राज्य भारत के हैं और म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और उसके बाद में मिजोरम। ये चार राज्य। और ये पिछली बार आरएस भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न था कि म्यांमार के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण में सजाओ। तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा होगा? जवाब दोगे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद में मिजोरम। सबसे लंबी कौन बनाता है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी कौन बनाता है? नागालैंड। म्यांमार भारत से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ। उस समय इसका नाम बर्मा हुआ करता था और उसके बाद इसकी मतलब राजधानी उस समय रंगून होती थी। फिर उसका नाम बदल करके म्यांमार कर दिया और वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम नेपिदो है। वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम कौन सा है? तो जवाब दोगे नेपिदो इसकी राजधानी है। तो अगला देश हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम कौन सा होगा? 6 नंबर पोजीशन पर देश पढ़ रहे हैं म्यांमार। म्यांमार राजधानी या कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो जवाब दोगे 1643 किलोमीटर। राजधानी रंगून, सॉरी राजधानी पहले रंगून थी, वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम नेपिदो। राजधानी नेपिदो। भारत की कौन सी दिशा की सीमा बनाता है? तो जवाब दोगे पूर्वी सीमा बनाता है। तो अगला स्टेटमेंट आपको लिखना है, भारत की पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा म्यांमार बनाता है। भारत की पूर्वी सीमा म्यांमार बनाता है। नेक्स्ट, यह है भारत से भारत शासन अधिनियम, यह भारत से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
बर्मा के नाम से, बर्मा के नाम से अलग हुआ, अलग हुआ, तब राजधानी, तब राजधानी, तब राजधानी रंगून थी, तब राजधानी रंगून थी। चार राज्य म्यांमार से सीमा, चार राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अब वो चार राज्य उत्तर से दक्षिण में है। कौन कौन से चार राज्य सीमा बनाते हैं? तो जवाब दोगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश के पास में आप लोग लिखोगे सर्वाधिक, और इंपॉर्टेंट है याद रखना, न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो जवाब दोगे नागालैंड। पूरे भारत के जितने भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उन सब में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा होगा? नागालैंड। इसके बारे में हम लोग बाद में जाके एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसी म्यांमार देश के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम पाए जाते हैं, जो भारत के अंदर बिना कोई वीजा लिए या बिना कोई अनुमति लिए भारत में प्रवेश करते हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम संकट किन दो देशों के बीच में संचालित है? तो आपका जवाब होना चाहिए भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। तो रोहिंग्या, रोहिंग्या मुस्लिम विवाद, रोहिंग्या मुस्लिम विवाद भारत म्यांमार के मध्य है, भारत म्यांमार की रोहिंग्या मुस्लिम विवाद भारत म्यांमार के मध्य है। भारत म्यांमार सीमा जीरो लाइन कहलाती है। भारत म्यांमार सीमा जीरो लाइन कहलाती है। वर्तमान में भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को जीरो रेखा बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को भी जीरो रेखा के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद में अगला देश भारत के साथ में सीमा बनाने वाला, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करेंगे। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की बाउंड्री यहां से लेकर के और यहां तक की पूरी जो कंप्लीट बाउंड्री ये पश्चिम बंगाल की, वो किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद असम की यहां से इतनी सी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में लगती है। असम से ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती, पहले असम राज्य में बहती है, फिर सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में ये मेघालय के बाद में यहां से फिर से असम बाउंड्री बनाता है। आप ध्यान से उस एटलस में देखो। उसके बाद त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में, भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो जवाब दोगे त्रिपुरा। भारत का वह कौन सा राज्य जो तीन ओर से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है? तो इसका जवाब दोगे सिक्किम। सिक्किम इधर से नेपाल से, या चीन से, और या भूटान से, तीन ओर से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। वह राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तीन ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, वह राज्य कौन सा है? तो जवाब दोगे त्रिपुरा, बांग्लादेश से। और उसके बाद मिजोरम की बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और भारत के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब दोगे बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। इसकी राजधानी ढाका है। और ये 1947 से लेकर के और 16 दिसंबर
1971 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने इसको इंटरफेयर करके और बांग्लादेश को आजाद करवा करके और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश रखा। तो 1947 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 से पहले यानी कि उस टाइम पीरियड में भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहते थे, क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान था। 16 दिसंबर 1971 के बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा जीरो लाइन के नाम से ही संबोधित की जाती है। तो अभी हम लोग अध्ययन करेंगे बांग्लादेश का, जो भारत के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 7वें नंबर का देश आप हेडिंग बनाओ, बांग्लादेश। बांग्लादेश 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 कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो जवाब दोगे 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। राजधानी राजधानी ढाका। भारत से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे लंबी बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत की दक्षिण पूर्वी सीमा बांग्लादेश बनाता है। भारत की दक्षिण पूर्वी सीमा बांग्लादेश बनाता है। दक्षिण पूर्वी सीमा कौन बनाता है? जवाब दोगे बांग्लादेश। नेक्स्ट, 1947 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत बांग्लादेश सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाई। रेड क्लिफ रेखा कहलाई। रेड क्लिफ रेखा कहलाई। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को आजाद किया था बांग्लादेश को। तब से भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा जीरो लाइन कहलाती है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आजाद कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। वर्तमान में भारत बांग्लादेश सीमा जीरो लाइन कहलाती है। वर्तमान में भारत बांग्लादेश सीमा जीरो लाइन कहलाती है। अभी हम 5 राज्य लिख देते हैं। उसके बाद में देखो, बांग्लादेश के साथ में कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। उसके बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद सुलझाने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 में। 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। नोट्स आप बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएं। बाकी सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दें। कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना है कि आप किस स्तर तक पढ़ाओगे, किस डीप लेवल तक पढ़ाओगे, वो मेरा काम है। ठीक है, किस स्तर तक पढ़ाना है, किस स्तर तक ले जाना है, वो मेरा काम है। आपका काम है ओनली फॉर उन चीजों को बार बार पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट, रिवीजन
करिए और नोट्स है वो बहुत व्यवस्थित बनाइए। 5 राज्य कौन से हैं तो जवाब दोगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, मिजोरम न्यूनतम, मिजोरम न्यूनतम। उसके बाद देखो 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान, 100वां संविधान संशोधन 2015। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। और यदि भारत की सीमा की बात हो कि दूसरे देशों के साथ में सीमा का हेरफेर करना हो तो भारत में संविधान संशोधन, विधान मतलब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में से बहुमत के साथ में पारित होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि भारत की जो बाहर की जो सीमा है उसको ऐसे ही परिवर्तित कर दो, नहीं, संविधान संशोधन पूरी प्रोसेस करके और उसके बाद में सीमा में हेरफेर किया जाता है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद, सीमा विवाद सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए किया गया। अब इसमें मतलब 51 कॉलोनियां, 51 कॉलोनियां भारत ने ली, 111 कॉलोनियां, 111 कॉलोनियां भारत ने दी और कुल मिला के 162 कॉलोनियों का आदान प्रदान हुआ था। कितनी कॉलोनियों का टोटल आदान प्रदान हुआ तो जवाब दोगे 62 कॉलोनियों का आदान प्रदान हुआ। इस तरीके से हमने देखो भारत के साथ में सीमा बनाने वाला सबसे पहले एक देश पड़ा पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, फिर हमने चीन पढ़ा, उसके बाद हमने नेपाल पढ़ा, फिर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने देश टोटल पढ़े तो जवाब दोगे 7 देश। और इन 7 देशों के साथ में भारत की सीमा 15,200 या फिर जवाब क्या दोगे कि 15,106 किलोमीटर लगभग बाउंड्री लगती है। अब कौन कौन से राज्य हमने पढ़े तो आप इन सबको काउंट करते चलोगे। जैसे हमने कौन सा पढ़ा तो जवाब दोगे गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, पंजाब, फिर यहां से हमने एक केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। इस तरीके से यदि आप काउंट करते हैं तो ये टोटल भारत के, देखो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश मिलकर के बनाते हैं तो 7। उसमें भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थलीय सीमा बनाने में या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने में योगदान है तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के कुल स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और भारत के साथ में दूसरे 7 देशों से सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो अगला जैसे स्टेटमेंट में आपको लिखूंगा भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के कुल स्थलीय
सीमा बनाते हैं, कुल स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब यदि आपसे पूछें कि भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश 4096। सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लेकिन भारत के जो 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के स्थलीय सीमा बनाते हैं 15,200 या 15,106, इनमें सबसे लंबी कौन बनाता है? तो इनमें स्पेशली राज्य पूछेगा तो इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इन सब में पूछे तो फिर ज्यादा लद्दाख है। यानी इन 18 में, ऑल ओवर 18 में पूछे तो सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसका है? केंद्र शासित प्रदेश का है, लद्दाख का। और 16 राज्यों में पूछे ओनली तो फिर ज्यादा रोल किसका? जवाब दोगे अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य नागालैंड। ऑल ओवर पूरे जितने भी 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं टोटल 18, इनमें सबसे छोटा रोल किसका है? नागालैंड का। सबसे छोटा रोल किसका है? तो जवाब क्या दोगे? नागालैंड का है। उसके बाद में अगला, अब इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑल ओवर सब में पूछते हैं सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख होगा। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सब में ऑल ओवर पूछे तो कौन होगा? जवाब दोगे लद्दाख। अब भारत के ऐसे कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो 3-3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं? ऐसे हमें कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिले? तो एक तो लद्दाख है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ में सीमा बनाता है। लद्दाख कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? चीन, मतलब 3। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ में। उसके बाद में ऐसा हमें एक राज्य मिला सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान, यानी 2 हो चुके हैं। उसमें से एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। और ऐसा एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल 3 आपके पास में जो हाथ में एटलस है, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेडिकेशन के साथ में मेरे से जुड़ चुके हैं और स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस भी आप खरीद के लेके आ गए हैं और उसी अकॉर्डिंग आप उसी एटलस से भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो यही चीजें हमें अभी नोट करनी है। भारत के 4 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से सीमा बनाते हैं। 3 देशों से सीमा बनाते हैं।
अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे लद्दाख। कौन कौन से 3 देश हैं आप लोग नोट करिए। दूसरा हम लिखेंगे सिक्किम। सिक्किम कौन कौन से 3 देश है खुद नोट करिए। तीसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से 3 देश है आपको नोट करना है। और चौथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसमें भी 3 देश कौन कौन से। मैं शॉर्ट एंड स्वीट या फिर आपको मैं नोट ही करवा देता हूं, आप अपने रजिस्टर में इन चीजों को नोट कर लो। लद्दाख किन 3 देशों से सीमा बनाएगा, तो एक तो जवाब दोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ में सीमा बनाता है। अब आप भारतीय मैप को ध्यान से देखो, आपके पास में मैप है या एटलस है, उसमें भी कि उत्तराखंड कितने देशों के साथ में सीमा बनाते हुए दिखाई दे रहा है आपको। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड देखो यहां से चीन के साथ में भी मिलेगा और उत्तराखंड नेपाल के साथ में भी है। उत्तराखंड चीन से भी सीमा बनाता है और नेपाल से। उत्तराखंड कितने देशों से सीमा बनाता है, 2, चीन और नेपाल से। उसके बाद में आगे असम राज्य देखिए आप, असम। असम राज्य 2 देशों से बनाता है, भूटान से बनाता है, बांग्लादेश से बनाता है। भूटान और बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। ऐसा राज्य आपको और मिलेगा मिजोरम। मिजोरम भी 2 देशों के साथ में सीमा, म्यांमार के साथ में भी बनाता है और बांग्लादेश के, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। तो 2-2 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 3। और बाकी ऐसे एक एक राज्य आपको मिलेंगे जो एक एक देश के साथ में सीमा बनाते हैं। जैसे कौन सा राज्य, नागालैंड हो गया, मणिपुर ओनली फॉर म्यांमार के साथ में ही सीमा बनाते हैं। यूपी, बिहार ओनली नेपाल के साथ में ही सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर ओनली पाकिस्तान के साथ में ही सीमा बनाते हैं। अब ये चीज तो हमने देखी कि एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो जवाब दोगे त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वह देश कौन सा है, बांग्लादेश। भारत का वह कौन सा राज्य जो 3 ओर से अलग अलग 3 देशों से घिरा हुआ है, सिक्किम। सिक्किम 3 देश है, कौन से, नेपाल, चीन और भूटान। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। ध्यान से आप इन चीजों को नोट कर लो। भारत के ऐसे कितने एवं कौन कौन से राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखोगे, ऐसे कितने राज्य और कौन कौन से राज्य जो केवल एक एक राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसके बारे में आप भी आपको बता देता हूं। यह भारत का राज्य है सिक्किम, जो भारत के केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। और भारत का राज्य कौन सा है, ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये यहां से लेकर के लंबा फैला हुआ है और इसके टॉप पे और सिक्किम के जस्ट नीचे एक जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बेस्ट क्वालिटी की चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में आता है, हिमालय की वादियों की जस्ट थोड़ा नीचे बसा हुआ है दार्जिलिंग। उसके बाद में सिक्किम भारत के केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल। सिक्किम केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से। ऐसे ही यहां पे ये रहा राज्य मेघालय। मेघालय
और मेघालय केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। किस राज्य से? तो आपका जवाब होना चाहिए असम से। मेघालय केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, असम से। और सिक्किम केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला यूपी है। हम लोग पढ़ेंगे 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो ये भी चीजें याद रखना। उसके बाद में अगला, सबसे पहले हमने पढ़ी भारत की स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी? तो आपका जवाब होना चाहिए 15,200 या 15,106 किलोमीटर। अब भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर या 5422 किलोमीटर, जो 9 राज्य मिलकर बनाते हैं, 9 राज्य मिलकर के बनाते हैं। तो जैसे अभी आपको अगली हेडिंग बना लो, तटीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर या जो नवीन आंकड़ों के अनुसार है वो 5422 किलोमीटर। 5422 किलोमीटर कितने राज्य मिलकर के बनाते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए टोटल 9 राज्य मिलकर के ये काम करते हैं। कौन कौन से 9 राज्य? आप ऐसा एक मैप बनाना, उस मैप के ऊपर लिख देना। जैसे यहां से ये रहा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य तो बनाते हैं अरब सागर से। और बाकी उस साइड से बचे हुए जो 4 राज्य वो बनाते हैं बंगाल की खाड़ी से। कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य बनाते हैं बंगाल की खाड़ी से, 5 राज्य बनाते हैं अरब सागर से बाउंड्री बनाते हैं। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर या 5920, कुल 9 राज्य, कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। अब उन 9 राज्यों के नाम मैं नोट करूंगा। जैसे यहां से ये राज्य कौन सा है? तो जवाब दोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस साइड से आएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हो गए? जवाब क्या दोगे? 9। सबसे लंबी गुजरात बनाता है 1214 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? गुजरात। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी, इन 9 राज्यों में सबसे छोटी कौन बनाता है? गोवा। कितने किलोमीटर बनाता है? 101 किलोमीटर। इधर आपसे पूछ लें कि दूसरी सबसे लंबी कौन बनाता है? तो 973 किलोमीटर बना करके आंध्र प्रदेश बनाता है दूसरी सर्वाधिक। तो यहां से आपको दूसरी सर्वाधिक भी याद कर लेनी है। दूसरी सर्वाधिक याद करने के साथ साथ में यह भी याद हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा? तो जवाब दोगे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। पश्चिम बंगाल दूसरी सबसे छोटी, दूसरी छोटी बनाता है, और दूसरी छोटी बना करके कितनी बनाता है? 157 किलोमीटर। तो बंगाल की खाड़ी से सबसे छोटी बनाने वाला कौन सा है? तो भी आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी कौन बनाता है बंगाल की खाड़ी से? आंध्र प्रदेश। ऑल ओवर भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो जवाब क्या दोगे? गुजरात बनाता है तटीय सीमा में। टोटल 9 राज्य है, ऐसे आप बना लोगे इनको। अब देखो, हमने ये पढ़ा कि भारत की टोटल तटीय सीमा तो होगी कितनी? 6100 किलोमीटर या 5422 किलोमीटर। और भारत की द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर या नवीन आंकड़ों के अनुसार है 2094 किलोमीटर। और इन नवीन आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। नवीन आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी
और अंडमान निकोबार को बताया गया 1962 किलोमीटर सीमा बनाते हुए। तो अभी ऐसे पूछ लेना कि नवीन आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर आंकड़े बता रहे, 1962 बता करके और नवीन आंकड़े बता दिए 2094। और ओल्ड आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी, और यह ओल्ड आंकड़ों के अनुसार द्वीपीय सीमा कितनी बता रहे? 1416। कुल मिला के आपसे प्रश्न पूछे भारत की जलीय सीमा कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत की जलीय सीमा 7516 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो जवाब दोगे 7516 किलोमीटर है, चाहे भले नवीन आंकड़ों के अनुसार पूछे और चाहे प्राचीन या पुराने आंकड़ों के अनुसार। अब देखो, तटीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य कितने थे? 16। जलीय सीमा पर कितने हो गए? 9। और इस तरीके से टोटल राज्यों की संख्या कितनी हुई? 25। कितने राज्य हो गए? 25। लेकिन भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा में भी आ रहे हैं और जलीय में भी आ रहे हैं। कौन सा? गुजरात पाकिस्तान के साथ में भी है, गुजरात तटीय सीमा में भी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में भी है, पश्चिम बंगाल तटीय सीमा में भी है। तो 2 राज्य इसमें से माइनस करोगे, यानी आपको एक स्टेटमेंट यहां लिखना है नोट करके, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछें कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो न तो स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब कि स्थलीय में न तो अंतरराष्ट्रीय किसी देश के साथ में भी सीमा नहीं बनाते हैं और जलीय सीमा भी नहीं बनाते, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? न तो जलीय या तटीय सीमा बनाते और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप जवाब क्या दोगे? ये तो हो गए अंतरराष्ट्रीय वाले, ये हो गए तटीय वाले। टोटल इसमें से आपने ऐड किया 25, लेकिन 2 इसमें कॉमन आ रहे हैं तो माइनस किया 2, रिजल्ट कितना आया? 23। भारत के 23 ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी देश या किसी न किसी समुद्र या सागर के साथ में सीमा बनाते हैं। तो एट प्रेजेंट भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो जवाब दोगे 28। 28 माइनस 23, रिजल्ट कितना आया? 5। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी सागर या महासागर के साथ में सीमा बनाते हैं। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं बोल के लिखवा देता हूं कैसे, या फिर ऐसे लिखो, भारत के 5 राज्य न तो अंतरराष्ट्रीय एवं न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। न तो अंतरराष्ट्रीय एवं न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इसमें आप लिखिए, सबसे पहला ऐसा राज्य हमें नदन साइड में दिखाई देगा, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अभी आपको 28 के 28 राज्यों की लोकेशन मिल चुकी है। कौन सा राज्य किस जगह है, बहुत बेसिक काम आपकी उंगलियों पे हो चुका है। यानी हमने यहां से पढ़ना शुरू किया तो ये 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में 18 के जाना, ये 9 हमने पढ़े जिसमें 2 कॉमन आए और बीच में बच गए, उनके बारे में भी हमने लिख लिया है। अब इस टॉपिक में कुछ ये चीजें बची हुई कि भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन से हैं, छोटे कौन से हैं। कुल राज्य 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे से बड़े कौन कौन से हैं, किसमें पॉपुलेशन ज्यादा है कम है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां पे स्थित है और किसकी अपनी स्वयं की विधानसभा क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेने के बाद में
भारत का सामान्य परिचय वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और फिर दूसरा, भारत की भूगोल की रीढ़ की हड्डी, जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जेके विद SR विश्नोई चैनल को आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन तरीके से भूगोल विषय में महारत हासिल करवाऊंगा। धन्यवाद आप।